हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप लोगों का वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स के यूट्यूब चैनल पर। हम लोग पढ़ रहे हैं गॉस लॉ और आई होप आप लोग जुड़ चुके होंगे। पिछले कुछ दिनों से आप लोग लगातार बहुत अच्छे से क्लास कर रहे हैं और हमको लगता है इसका आपको फायदा भी हो रहा होगा। यह चैप्टर ऐसा है या इसमें चीजें ऐसी है कि जो कि बहुत जल्दी लोग भूल जाते हैं, बार बार रिवाइजिंग की जरूरत पड़ती है। पर हमको लगता है कि अगर आप कॉन्सेप्ट से पढ़ें, कॉन्सेप्चुअली पढ़ें, एक दूसरे को जोड़ कर पढ़ें तो बार बार रिवाइजिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। रिवाइजिंग करने में कोई खराबी नहीं है, लेकिन क्लास खत्म होने के तुरंत बाद अगर आपको कुछ याद नहीं रहता है, इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास और आई होप आप जुड़ चुके होंगे। ठीक, बहुत सारे बच्चे ऐप के लिए भी बहुत सारा परेशान है, पर एकदम परेशान नहीं होना है किसी भी चीज के लिए, क्योंकि हम खुद ही आपके लिए परेशान है, फिर आप भी मेरे लिए परेशान हो जाइएगा, दोनों परेशान हो जाएंगे, गड़बड़ हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे गॉस का नियम, गॉस लॉ, और आपके सामने एकदम आसानी से लिखा हुआ है जो सब चीज हम कल पढ़े थे, जो सब चीज हम लोग कल पढ़े थे। और हम लोगों को आज पढ़ना है गॉस लॉ का एप्लीकेशन। गॉस लॉ का एप्लीकेशन कल एक बार देख चुके थे किसी पॉइंट चार्ज के लिए, बगल में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल चुके थे और कूलम्स लॉ को भी प्रूव कर चुके थे या डिड्यूस कर चुके थे। बात समझ गए? तो गॉस लॉ, गॉस लॉ क्या है? ये जो डरावना सा चीज लिखा हुआ है ये कुछ नहीं है, ये है टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस। टोटल फ्लक्स थ्रू अ, ये हुआ आपका क्लोज सरफेस, उससे गुजरने वाला कुल फ्लक्स वो हमेशा चाहे कुछ भी हो वो इक्वल होगा क्यू इंटरनल बाय एप्सिलॉन नॉट के। इसका मतलब है कि अगर हम सरफेस चूज कर लिए, अगर हम क्या कर लिए, सरफेस चूज कर लिए। सब लोग जुड़ चुके हैं, ये कल की ही बात चल रही है, ये कल की ही बात चल रही है। और एकदम मतलब कैसे हम आपसे रिक्वेस्ट करें, प्लीज अपने आप को संभालो, प्लीज अपने आप को संभालो। अब वो बचपना जैसा नहीं कि ऐसे देखे आज नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। अब कॉन्सेंट्रेट कीजिए, जिद ठानिए कि नहीं, हमको अच्छा मार्क्स लाना है, हमको अच्छा नॉलेज चाहिए, हमको अच्छी जिंदगी चाहिए। ठीक है? और अगर हम साइंस लिए हैं और हमको साइंस नहीं आ रहा है, इसका मतलब हम मेंटली भोदा हैं। हमको मेंटली भोदा नहीं रहना है, हमको बाद में जाके हिस्ट्री जैसा आदमी नहीं बनना है। इस तरह का मन में अपप्रण करना बहुत जरूरी है, नहीं तो जिंदगी खत्म हो जाएगी। पिछले 2-3 दिनों से हम लगातार देख रहे हैं, पिछले 2-3 दिनों से हम लगातार देख रहे हैं फेसबुक पे बेरोजगारी के खिलाफ हल्ला बोल, बेरोजगारी के खिलाफ हल्ला बोल, बेरोजगारी के खिलाफ हल्ला बोल। और उन वीडियो को बहुत व्यूज भी मिलते हैं। वो वीडियो में बोलता है कि न्यूज चैनल वाला ये नहीं दिखाता है, सही बात है, लेकिन वो भी जो आदमी बेरोजगारी पर हल्ला बोल कर रहा है ना, वो भी आदमी गलत ही है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि रोजगार सरकार चाहे कुछ भी कर लेना, सरकार तुम किसी की भी बना लो, सबको रोजगार नहीं मिल सकता है, सबको रोजगार सरकार नहीं दे सकती है। ये बात किसी को समझ में नहीं आ रहा है, किसी को नहीं, इवन जो टीचर सब बना रहे हैं उनको भी समझ में नहीं आ रहा, सबको रोजगार सरकार नहीं दे सकती है। आपको खुद मजबूत होना पड़ेगा। और हम यहां देखते हैं कि शिक्षा व्यवस्था गायब है। बिहार जैसे प्रदेश में किसी को फिजिक्स समझ में नहीं आता है, बच्चे गलत पे गलत लिखे जा रहे हैं, गलत पे गलत उतारे जा रहे हैं, किताब पलट के नहीं देख रहे हैं, कॉपी नहीं देख रहे हैं, किसी को देख करके समझने की कोशिश करने रहे, मानसिक रूप से इतने ग्रसित हो चुके हैं, संकीर्ण हो चुके हैं। इस पर वीडियो बनना चाहिए सबसे पहले। बात समझ रहे हैं? पहले आंतरिक बीमारी ठीक करो, फिर बाहर की चीजें देखना। ठीक है? स्टूडेंट आंतरिक रूप से, मानसिक रूप से बीमार है, उसको पता ही नहीं कि पढ़ाई कैसे करना है, उसको मानसिक बीमारी कहते हैं। तो बीमारी का जब बीमार है, उसको पता नहीं है कि हम बीमार हैं, उसका इलाज क्या खाक होगा। बात समझ रहे हैं? तो चलिए मेरे दोस्तों, अब आप लोग जुड़ चुके होंगे। ठीक है? तो ये एक बंद सतह, इसके अंदर अगर क्यू चार्ज है तो चाहे कुछ भी हो जाए, फ्लक्स का मान हमारा कितना होगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब हमको ई निकालना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो अगर ई कांस्टेंट है और थीटा 0 है तो हम ऐसे ई डॉट ds को इस तरह से लिखे, ई कांस्टेंट था बाहर, cos 0 पुट किए 1 हुआ, ये हो गया।
अब इसको इधर ला करके भाग दे दिए, उसी को कहे टोटल सरफेस एरिया। दैट्स ऑल। ये अगर आप बार बार, इतना में किसी को कोई कंफ्यूजन है, इतना में कोई कंफ्यूजन है कुछ भी, ये एक फॉर्मूला है, ई को बाहर करके सब चीज को इधर कर देंगे, आंसर आते जाएगा। अब हमको गॉस लॉ का गॉसियन सरफेस, ये जो सरफेस है इसका नाम रखे थे हम गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस कैसा खींचना है भाई? गॉसियन सरफेस ऐसा खींचना है कि हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हो जाए। तो ये वाला पे काम नहीं करेगा गॉस का नियम, मतलब काम नहीं करेगा इन द सेंस आपका कोई मदद नहीं करेगा। तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होनी चाहिए? सेम। इसीलिए सरफेस सिमेट्रिकल होना चाहिए। इसका आप एरिया भी नहीं निकाल सकते हैं, इसका आप एरिया भी नहीं निकाल सकते हैं। तो सोच समझ के जो असली काम है ना, वो सिर्फ सरफेस खींचना है। जो भी बच्चा सरफेस खींचने सीख गया उसको आ गया। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का पहला पॉइंट, और वो पॉइंट है डिडक्शन ऑफ कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। VVI दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक गॉस लॉ से कूलम्स लॉ, एक कूलम्स लॉ से गॉस लॉ। ठीक है, चलिए डिडक्शन ऑफ कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ कहां से शुरू करेंगे? कहां से शुरू करेंगे? सबसे पहला चीज हम लिए यहां पे Q एक चार्ज। अब हम पूछेगा, सोच सुनते जाइए और देखते जाइए, समझ जाइएगा। अगर इससे R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है, बोलता है यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालो, किसकी मदद से? गॉस लॉ की मदद से। किसकी मदद से? गॉस लॉ। जैसे ही बोला गॉस लॉ की मदद से, आपको सबसे पहला काम क्या करना है? इसका नाम क्या दे दिए? गॉसियन सरफेस। अब देखिए, एक चीज तो आपको समझ में आ गया होगा कि जब ये ऐसा गोलाकार, ये गोल है, गोल स्फेयर है, ये गोलाकार 3 डायमेंशनल, ठीक है, तो फिर इसके चारों तरफ हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगा इसके पर, यहां से जो चारों तरफ निकलेगा, तो ये हर जगह क्या होगा? परपेंडिकुलर। हर जगह क्या होगा? परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड। और हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान हमको पता नहीं कितना है, पर हमको ये पता है क्या होगा? सेम। ठीक है, तो यहां भी हम एक मान लेते हैं, एक स्मॉल सरफेस, और वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E। अब सरफेस को मान लेते हैं ds वेक्टर। ठीक है, इतना में कोई कंफ्यूजन है तो बोलिए। सबसे पहले गॉसियन सरफेस खींचे जहां पे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड से ds। ठीक है, यहां पे थीटा का मान कितना डिग्री हो जाएगा? 0 डिग्री। और कहीं भी ds लेंगे तो बोलिए, तो यहीं लेंगे तो यहां भी थीटा का मान कितना हो जाएगा? जल्दी बोलिए। यहां भी 0 हो जाएगा, यानी इस सरफेस पे कहीं भी एरिया वेक्टर लेंगे तो थीटा का मान कितना होगा? 0 और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम। बस अब आप सोच लीजिए कि आपसे बन गया। अब कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला पुट करना है, एरिया इसका पता है, 4πr² भर दीजिएगा, आंसर का आ जाएगा। लेकिन क्या परीक्षा में यही बोल देना है कि बन जाएगा, अब लिख लो? नहीं, इसको थोड़ा सा भागलपुरी रूप देना है। तो consider a charge Q. We have to find electric field intensity. We have to find electric field intensity at point P. We have to find electric field intensity. तो क्या किए? ये जो लिखे, ये क्या लिखे? ये बहुत बड़ा साइंस, कोई साइंस नहीं है।
इसी को जो आपने आज तक थ्योरी समझा है ना, यही आपके जीवन का सबसे बड़ा गलती है। ये थ्योरी है ही नहीं, ये इसका डिस्क्रिप्शन है। इसको डिस्क्राइब किया गया है कि कंसीडर अ चार्ज क्यू, ठीक है, इसको आप पॉइंट चार्ज भी बोल सकते हैं। कंसीडर अ पॉइंट चार्ज क्यू, ठीक है। वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी। हम एक पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करना है, ठीक है, विच इज एट आर डिस्टेंस, विच इज एट आर डिस्टेंस फ्रॉम क्यू। यानी कि ये जो पी पॉइंट है ये कितना डिस्टेंस पर, बहुत बड़ा साइंस, नो साइंस, ठीक है। अब ना, ठीक है, तो टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वी हैव to find the electric field intensity we have to apply क्या, Gauss law। to find the electric field intensity we have to apply क्या, Gauss law। हमको क्या अप्लाई करना है, Gauss law। यहां तक में कुछ बड़ा साइंस यही चीज है। हम, मेरे से क्यों बच्चा भागता है, मेरे से क्यों बच्चा भागता है, हम कहते हैं बच्चा तुम ये अपने से लिखने की कोशिश करो ना, वो बच्चा बोलता है चलो चलो हम दूसरे जगह पे लिखेंगे। हम कहते हैं ये चीज तुम हमसे मत सीखो, हम तुमको दूसरा अच्छा चीज सिखाते हैं। बच्चा कहता है नहीं, हमको ये सिखाइए, अच्छा चीज हमको सीखना ही नहीं। बस यही वाला बात है। अभी तो जस्ट एक स्टूडेंट ये अपने आप हमको बताया भी है, नाम नहीं बता सकते हैं, सेम कहानी की। उसको चाहिए कि नहीं भैया आप लिख के दीजिए, हमको मत बोलिए लिखने, हम ट्यूशन छोड़ देंगे। दैट इज द प्रॉब्लम। आप देख लीजिएगा कि बस इस एरिया में आप YouTube पे देखते होंगे बहुत बड़े बड़े टीचर्स, कोई इस तरह से नहीं लिखाता है, पता है। हम आउट ऑफ भागलपुर की बात कर रहे हैं, भागलपुर से बाहर की बात कर रहे हैं, कोई इस तरह से नहीं लिखाता है। वो सब एक्सपेक्ट करता है कि बच्चा उसका लिखे। बात समझ रहे हैं? चलिए, तो वी हैव टू अप्लाई गॉस लॉ। अब क्या है भाई, तो टू अप्लाई गॉस लॉ, अभी तक मैं क्या किए हैं, कुछ नहीं किए। टू अप्लाई गॉस लॉ, ड्रॉ एन इमेजिनरी Gaussian spherical surface passing through point P, passing through point P। तो गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए, टू अप्लाई गॉस लॉ, draw an imaginary Gaussian spherical surface passing through point P on which electric field intensity is same at all point। देयर इज नो थ्योरी, इसमें कहीं कोई थ्योरी नहीं है, कोई सिद्धांत विद्धांत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्शन है। क्लियर हो गया यहां तक? यहां तक क्लियर हो गया कि एक सबका हिंदी भी आएगा, हड़बड़ा मत जाइएगा, ठीक है। ये लिख लिए यहां तक। अब हमको क्या करना है, अब हमको गॉस लॉ अप्लाई कर देना है, सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए, फिर से एक बार, एक सेकंड तो लगता है, यहां पे बना देते हैं क्यू, ठीक है। हो गया पॉइंट P E ds वेक्टर, हो गया। सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा, ठीक है। वही फोटो रहने देना है आपको। अच्छा, अब क्या करना है,
एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी दिखाएंगे आपको कमाल, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड स्मॉल एरिया वेक्टर ds, स्मॉल ds वेक्टर इज थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। नाउ अप्लाई गॉस लॉ, हो गया। अब अप्लाई कर दीजिए, E डॉट ds बराबर Q इंटरनल बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहां Q इंटरनल का मान कितना है? Q इंटरनल किसको कहते हैं? अंदर में जो चार्ज है उसका मान कितना है? Q ही है। इंटरनल का मतलब हुआ अंदर, अंदर में टोटल चार्ज कितना है? Q। ठीक है, तो इसको लिख देंगे E ds cos 0, अभी तुरंत तो किए थे, बराबर Q बाय एप्सिलॉन नॉट, इसका मान 1, E बाहर कर लिए, ds इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। और इसका मान क्या होता है? इसका मान होगा 4 पाई r स्क्वायर। नीचे कर दीजिए, E बराबर आ गया Q बाय 4 पाई r स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, यानी कि E बराबर 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय r स्क्वायर। दिस इज द, यही आप कूलम्ब्स लॉ जो बोल रहे हैं यही है। ठीक है, ये कूलम्ब्स लॉ से ही आया है ना, ये कहां से आया? कूलम्ब्स लॉ से। दैट्स ऑल, इतना ही काम आपको करना है। इधर देख लीजिए, ये करना है, ये करना, ये जो आप देख रहे हैं ना, सबसे ज्यादा आपको इसी पे ध्यान होगा, क्योंकि हम 100% श्योर है कि आप ये सीख गए होंगे। लेकिन था असली चीज ये, क्योंकि आपने कभी साइंस में अपने से लैंग्वेज लिखा नहीं। जब आप किसी से 2 लाइन बात नहीं कर सकते तो लैंग्वेज कैसे लिखिएगा? लेकिन यही चीज है। किसी को कोई कंफ्यूजन, जल्दी बोलिए, हड़बड़ाइएगा नहीं, हड़बड़ाइएगा नहीं। हिंदी वाले को लिखा हुआ चाहिए, लिखा हुआ मिलेगा, आप इसको समझ लीजिए। ठीक है, हिंदी वाले को लिखा हुआ चाहिए, लिखा हुआ मिलेगा। क्लियर? इतना बात सबको समझ में आ गया, तो E इक्वल टू इतना आ गया। अब जल्दी से इसको लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक पहले का पहले दिखाते हैं, ये लीजिए, ये हो गया आपका। बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लगा है, एक तो आपका कंप्लीट हुआ है। अभी देखिएगा ना, बहुत सारा कंप्लीट हो जाएगा, और फास्ट, एकदम फास्ट। ठीक है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो 1-1 मिनट लगेगा। अभी देखिएगा, इसी में बदलाव करेंगे, खटाखट खटाखट होते जाएगा। क्लियर? क्लियर? जल्दी ये, अब ये हिंदी वाला आराम से निश्चित रहिएगा, आपको आपका भी मौका आएगा, आपका भी मौका आएगा। आप चीजों को समझो। अच्छा, सोचिए तो हम क्यों बार बार बोल रहे हैं कि हिंदी बिला रुकिएगा, हिंदी बिला रुकिएगा, हिंदी बिला रुकिएगा? पूछिए क्यों? क्योंकि हमको पता है कि उसको कितनों कुछ समझा दिया ना, जो स्टार्टिंग में समझाया, फलाना बेरोजगार, तराना तराना, कुछ उसके समझ में नहीं। तो बोला हमको लिखाओ भाई, उतना डायलॉग हमको नहीं चाहिए। ठीक, ये हो गया क्लियर? अच्छा, अब आते हैं, रुक जाइएगा हिंदी वाला। ठीक, अब आते हैं, ऐसा है, ऐसा एक है, ऐसा एक गोला है। ये पूरा क्या बना दिए? एक, गौर से सुनते जाइएगा, ये पूरा क्या बना दिए? एक गोला। ठीक, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ये गोला है, इसका रेडियस कितना है? इसका रेडियस ले लिए हैं हम R, कैपिटल R। कोई दिक्कत? और इस पर टोटल चार्ज ले लिए हैं Q। टोटल चार्ज हिंदी इसमें उजला हो गया, हाँ, ये है R। चलिए इसको मिटाते हैं। अच्छा लग रहा है? चलिए बहुत बढ़िया। इस पे टोटल चार्ज कितना ले लिए? Q। कोई दिक्कत? अब गौर से देखिए, गौर से देखिए, अब
हमको पूछता है कि इससे कुछ एक लेते हैं कलर बढ़िया सा, ये लेते हैं, चलिए, इससे स्मॉल आर दूरी पर, ये है इसका सेंटर, ये क्या है इसका सेंटर, सेंटर से स्मॉल आर दूरी पर कोई पॉइंट है P। गौर से सुनते जाइएगा, गौर से सुनते जाइएगा। ये क्या लिए, एक गोला, एक गोला है, उस पर टोटल चार्ज कितना है Q, और एक पॉइंट लिए P। एक पॉइंट क्या लिए, एक पॉइंट लिए P, और यहां पे क्या निकालना है हमको, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखिए चमत्कार, देखिए कितना आसान है ये। देखिए गोला है, पॉइंट चार्ज नहीं है, कूलम्ब्स लॉ डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते हैं, कूलम्ब्स लॉ अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कूलम्ब्स लॉ पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है। कूलम्ब्स लॉ किसके लिए एप्लीकेबल है, पॉइंट चार्ज के लिए। ये पॉइंट चार्ज नहीं, ये गोला है, हमको यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ दिया। तो भैया कुछ चार्ज यहां भी होगा, कुछ चार्ज यहां भी होगा, इस पे क्या होगा, चार्ज होगा, हाँ या ना। तो कुछ चार्ज आगे भी हो, नजदीक भी होगा, कुछ चार्ज दूर भी होगा। तो भाई बताना है यहां पे क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, किस पॉइंट पे, P पे। काम शुरू करते हैं, काम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या बोले थे, सबसे पहले एक गॉसियन सरफेस, सिमेट्रिकल। अच्छा बताइए तो, अगर इसको एक स्फीयर से इसे गोल घेर देते हैं, बताइए तो, अगर ये स्फीयर एक जैसा है, सिमेट्रिकल है, तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड यहां होगा उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड यहां भी होगा, क्योंकि गोला है, गोला तो सिमेट्रिकल चीज है। तो भाई जल्दी बताइए, इसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हर बिंदु पर क्या होगा, सेम होगा कि नहीं होगा, जल्दी बताइए, हाँ या ना। क्लियर, हमको पता नहीं कितना होगा, सेम होगा। देखते जाइए, एंजॉय करते जाइए। अब हम यहां पे एक ठो ले लेंगे क्या, ds वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड। तो थीटा का मान कितना हो गया, जल्दी बोलिए, 0। आपको थीटा का मान 0 आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट आ गया। अप्लाई कर दीजिए गॉस लॉ, अप्लाई कर दीजिए गॉस लॉ। अरे बोलो भाई। और ये r जो है, ये r ग्रेटर देन कैपिटल R है, यानी कि स्मॉल r इज द कैपिटल R द रेडियस, गोले का रेडियस है, स्मॉल r सेंटर से वहां तक की दूरी है। गौर से देखिएगा, स्मॉल r कहां से कहां तक की दूरी, सेंटर से उस पॉइंट P की दूरी। यहां पे हमको निकालना है, सतह से नहीं, सेंटर से। r कहां है, सतह से नहीं, सेंटर से। क्लियर, क्लियर। चलिए आर्मेट लगा दीजिए। देखिए अप्लाई, देखिए कितना आसान है, अप्लाई गॉस लॉ। गौर से देखिएगा, गॉस लॉ इस पे अप्लाई कर देना है। तो क्या कर देना भैया, लिख दो ना भाई, यही तो लिखते थे, E डॉट ds बराबर Q इंटरनल बाय एप्सिलॉन नॉट। सच सच बोलिए, यहां तक में किसी को कोई कंफ्यूजन, एक जरा भी। सरफेस लिए, जो गॉस साहब बोले थे, गॉस साहब बोले थे हम ट्रिक देंगे, ट्रिक दिए हुए हैं, सरफेस ले लो, सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड ले लो, मैंने अगला नियम लगा दो। ये नियम प्रूव कर चुके हैं पहले ही, तो अभी नियम में कोई गड़बड़ी नहीं है, नियम तो हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं। अब देखिए तो फिर क्या हो जाएगा, E ds cos 0 इक्वल टू Q इंटरनल बाय एप्सिलॉन नॉट 1 E बाहर ds इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। अच्छा ये क्या है, ये है इस सरफेस का एरिया। तो इस सरफेस का रेडियस कितना है, r। तो भैया इस सरफेस का एरिया भी कितना होगा, बोलो 4 पाई r स्क्वायर, हाँ या ना। इस सरफेस का रेडियस r, तो इस सरफेस का एरिया कितना, 4 पाई r स्क्वायर। tan E बराबर Q बाय 4 पाई r स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। आंसर क्या आ गया, बोलिए 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय r स्क्वायर। जो आंसर पिछला में आया था, आप गौर से देखिएगा, गौर से देखिए, देखिए इसीलिए इतना बोलते हैं, जिस आदमी का कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है उसको बार बार रिवाइजिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, उसको 1-2 बार रिवाइज कर लेगा ना। मेरा अगर आप स्टूडेंट है, आप क्लास अभी खत्म हुआ, 10 मिनट आप ध्यान से देख लीजिएगा ना, जिंदगी में कभी नहीं भूलिएगा। अब आप गौर से देखिए तो
इसमें भी तो वही चीज था। गौर से देखिए तो इस कैलकुलेशन और इस कैलकुलेशन में क्या अंतर है बोलिए तो। ट ट ट देखिए तो ट ट ट दोनों कैलकुलेशन में क्या अंतर है? अरे भाई हूँ बहू से में अंतर कुछ है ही नहीं, अंतर कुछ है ही नहीं। तो पढ़े एक ठो जाने दू ठो, अब दू ठो नहीं 3 ठो जानेंगे। क्या ठो जानेंगे? 3 ठो। इन सब बातों का ही मार्केटिंग होना चाहिए। बात समझिए, हम अपने फायदे के लिए ये हर समय बोलता है, आपको लगता होगा बोलता है, लेकिन सही बात है, मेरा तो फायदा है ही, लेकिन आप सोचिए स्टूडेंट का कितना फायदा होगा। जो स्टूडेंट आज तक ये सोचता था कि बाद में ये सब याद करेंगे ना, अभी हमको कुछ याद नहीं है। सोचिए अगर वो स्टूडेंट क्लास कर रहा होता अभी भी तो फ्री है, अभी अगर वो स्टूडेंट क्लास कर रहा था, उसका सोच ही बदल जाता कि अरे तरीके ये इतना आसान था, तो फिर हम ये क्यों सोचते थे कि इसको बाद में याद करेंगे, ये तो एक ही जैसा है, इसको हम लिखेंगे, एक बार लिख लेंगे सब आ जाएगा। इसीलिए हिंदी वाले को रोक के रखे, रुको रुको रुको, क्यों रोके रखे हैं? और जो अभी नहीं रुका होगा, जो चल गया होगा वो पछताएगा, जो रुक गया होगा वो खुश होगा, वो समझेगा अरे यार ये तो इतना जबरदस्त चीज था कि इसमें कुछ है ही नहीं। भाई बात खत्म हो गया। अब आप सोचिए तो ये आपका था ये, ठीक है। यानी कि अब अगर हम लैंग्वेज जो है, ये जो लैंग्वेज जो था, ये लैंग्वेज हूबहू उसके लिए भी लिख दें, हूबहू उसके लिए भी लिख दें कि कंसीडर अ पॉइंट चार्ज, क्यू के जगह पे क्या लिख दें? स्फेरिकल चार्ज। बात समझ रहे? एक लाइन तो सब लोग एकदम रिलैक्स रहेंगे। अब हम इसके लिए किसी को थ्योरी बना देंगे, ये देखिए इसके लिए वही वाला थ्योरी बना देंगे। क्लियर क्लियर, किसी को कोई कंफ्यूजन? सब कुछ फिर आप यही छाप लीजिएगा, ये वाला कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ हम यहां पे क्या करेंगे, सिर्फ यहां पे क्या करेंगे? डिडक्शन ऑफ कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ। बार बार इसको लिखेंगे क्यों? ये तो देखिए फिर सेम चीज है। तो जल्दी तैयार हो जाइए। ये लिखे हुए हैं इंग्लिश वाले लिखे हुए हैं। अब हम इसका क्या कर देंगे? क्वेश्चन चेंज कर देंगे और हिंदी में लिख देंगे। तो हिंदी वाले को हिंदी मिल गया, इंग्लिश वाले को इंग्लिश मिल गया, और दोनों को हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए मिला। अब उसी में जो पॉजिटिव सोच का बच्चा होगा वो बैठ के कॉपी में दोनों उतार लेगा, हिंदी में सेम टू सेम, और जो पॉजिटिव सोच वाला होगा दोनों उतार लेगा इंग्लिश का सेम टू सेम। जो उससे भी अच्छा सोच वाला होगा अपने से लिख लेगा, जो बहुत अच्छा सोच वाला होगा वो क्लास छोड़ के निकल जाएगा। मजेदार, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। चलिए तो अब ये चीज को मिटा रहे हैं। डिडक्शन ऑफ कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ, ये वाला कहानी खत्म हो गया। एक तो क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है। इसका जो हिंदी लिखेंगे वही हिंदी उसका भी होगा। बस खाली इतना याद रखना मेरे दोस्त, ये काम में अगर गड़बड़ी किए तो गए, ठीक है। इसको बिठाना। अब इसी क्वेश्चन को क्या बना देंगे? अब इसी क्वेश्चन को बना देंगे, इसी क्वेश्चन को बना देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नियर अ स्फेरिकल चार्ज, ठीक है। या स्फेरिकल चार्ज्ड ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं, चार्ज्ड ऑब्जेक्ट। बात समझ गए? तो अब जो हम लोगों को करना है वो कौन सा करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड नियर स्फेरिकल चार्ज। कुछ भी चेंज नहीं करना है, कुछ भी चेंज नहीं करना है। देख लीजिए, बस ई चीज को खाली मिटा देना, ठीक। और इस जगह पे बना क्या देना है भैया? इस जगह पे बना क्या देना है? इस जगह पे बस कहानी खत्म। सोचिए
कैपिटल आर, चार्ज क्यू, यही तो था, और यहां से यहां तक था स्मॉल आर। दैट्स ऑल। यही कौन किया भाई, कौन किया ये सब काम? चलिए इधर, तो अब कंसीडर अ पॉइंट चार्ज क्यू के जगह पे लिखेंगे कंसीडर अ स्फेरिकल चार्ज। तो अब इसका हिंदी लिखेंगे, हिंदी वाला लिखेगा और यही हूबहू हिंदी उसके लिए उतार लेगा। क्लियर? इतना बात सबको समझ में आ गया? ये गलती अगर आज नहीं करोगे, आज बैठ के 10 मिनट कर लोगे, तो ये क्वेश्चन ही क्लियर हो जाएगा तुम्हारे लिए, आपके लिए, हमेशा के लिए। तो चलिए अब इसको लिखना शुरू करते हैं हिंदी में। इंग्लिश मीडियम वाले भी छाप ले, इंग्लिश मीडियम वाला स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया इसका आंसर। खाली यहां पे पॉइंट चार्ज के जगह पे क्या लिख लीजिएगा, कंसीडर स्फेरिकल चार्ज Q ऑफ रेडियस R, ऑफ रेडियस R। बस ठीक है। वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P व्हिच इज एट R डिस्टेंस फ्रॉम क्या, फ्रॉम सेंटर, सेंटर। ठीक है, जल्दी से इंग्लिश वाले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बन गया, क्वेश्चन बना हुआ है। आगे आगे यही वाला, ये फोटो नहीं होना चाहिए, फोटो खाली इस जगह पे क्या होना चाहिए, फोटो यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो दोनों दो तो फोटो बनाना ही नहीं, एक ही फोटो बनाना है, तो फोटो बना ही हुआ है, उसे तो कोई लेना ही देना नहीं है। ठीक है, क्लियर? तो 2 क्वेश्चन आपका हो गया, 2 क्वेश्चन हो गया। अरे 2 क्वेश्चन क्या, अरे एक के जैसा है, 100% भाई, 100% एक जैसा है। क्लियर हुआ? कॉन्सेप्ट से समझिएगा तो सब एक जैसा लगेगा, कॉन्सेप्ट गलत रहेगा ना तो लगेगा ये उतारो फिर अब वो उतारना। ठीक, इतना हो गया। चलिए अब हम आते हैं इसका हिंदी पे। हिंदी नहीं लिखा है किसी का, तो इसका हम लिखाएंगे अभी हिंदी। अब इंग्लिश वाला हर बना के भागिएगा नहीं, ठीक है, यही हो रहा है असल में। ठीक, तो फिर आएगा एक एकदम हूबहू फिर से सेम, 3 ठो होगा आज, एकदम सेम टू सेम, ध्यान से देख लीजिएगा। और तीसरा वाला ही असली इंपॉर्टेंट है अच्छे लेवल के एग्जाम के लिए। ठीक है, अरे बाप रे बाप, ये क्या हो गया, ये तो बहुत मोटा हो गया भाई। ठीक है, माना कि एक गोलीय आवेशित वस्तु है जिसका आवेश Q तथा त्रिज्या R है। ठीक है, अब पिछला क्वेश्चन जो था, पिछला क्वेश्चन उसमें यही खाली गोलीय के जगह पे बिंदु आवेशित कण लिख दीजिएगा, और जिसका आवेश Q है, चूंकि बिंदु है तो त्रिज्या नहीं होगा, बस वो इंग्लिश में लिखा हुआ है उतने को लिखना है। अब बाकी ठीक, हमें इसके केंद्र से R दूरी पर किसी बिंदु P पर विद्युत, इसीलिए तीव्रता ज्ञात करनी है,
इसीलिए इसका लिख के नहीं रखे, क्योंकि हम चाहते थे कि बच्चा को पता चले कि सब एक जैसा है, जो बोलेगा वही सब बात लिख करके काम कर देंगे। 10th तक आप ये सब करते थे, पता है आपको? आप दिल से बोलिए, 10th तक आप ये सब चीज करते थे कि उसके जैसा उसके जैसा। 10th तक आपका दिमाग काम करता था। 11th में उस पे एक बोल्डर रखा गया, भागलपुर का बोल्डर, फिर वो आपको तहस नहस करके छोड़ दिया। 10th तक आप याद कीजिए, 10th तक में आप एक तो क्वेश्चन कुछ आप जानते थे, दूसरे नहीं हो जानते थे, उसी क्वेश्चन का रिपीट मार मार के थोड़ा बहुत अपने से कर उड़ के लिख देते थे, हाँ या ना। एकदम ईमानदारी से जवाब दो, हाँ या ना। कुछ ना कुछ बना के लिख देते थे ना भाई। अभी क्या हो गया है आपको? लिख दो बना के, लिख दो बना के। गलत सही तो बाद में न होगा, पहले लिखोगे तब तो। या ये सब चीज अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो गड़बड़ है। अगर आप मेरे से ट्यूशन इसलिए पढ़ने आते हैं कि आप लैंग्वेज लिखे, तब आप अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है, ज्ञान नहीं ले रहे हैं। माना कि एक गोली आवेशित वस्तु है जिसका आवेश Q है तथा त्रिज्या R है, हमें इसके केंद्र से R दूरी पर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी है। अब तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करने के लिए, विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करने के लिए गॉस के नियम का उपयोग करेंगे। क्या है इस बात में भाई? इस बात में क्या लिखे हम? गॉस के नियम का उपयोग करेंगे। अच्छा, अब फिर गॉस के नियम के उपयोग के लिए उस बिंदु P से गुजरता, उस बिंदु P से गुजरता हुआ एक काल्पनिक गोलीय गॉसियन सतह बनाएंगे। गॉसियन सतह बनाएंगे जिसके हर बिंदु पर क्या विद्युत क्षेत्र तीव्रता समान होगी। विद्युत क्षेत्र तीव्रता E समान होगी। ठीक है, ऐसा बना लिए, बात खत्म। अब अगले पेज पे चले गए। अगले, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड स्मॉल एरिया वेक्टर इज इतना। या तो ई वाला उतार लीजिए, या तो ई वाला उतार लीजिए। इसमें लिख दीजिए क्या, विद्युत क्षेत्र सदिश तथा ds वेक्टर के बीच का कोण 0, बीच का कोण 0। बात समझ में आई? अब अगर आपको ये तरीका पसंद आया हो कि नहीं, ऐसे में आपका कम समय में ज्यादा तैयारी होगा, तो फिर आप एक बार जरूर बोलें कि हाँ सर हमको अच्छा लग रहा है, कि नहीं भाई इस तरह से काम हो जाएगा। चलिए क्लियर? तो भाई या तो ये वाला कर लो या तो ये वाला कर लो, कोई दिक्कत। तो दो क्वेश्चन क्लियर हो गया। क्या? एक पॉइंट चार्ज के बगल में, एक गोला के बगल में। क्लियर? अच्छा, अब ये गोला कैसा भी होगा, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट में क्या आएगा भाई?
तो पहला ध्यान से देखिए Q है और इससे R दूरी पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे तो देना है KQ बाय R स्क्वायर। एक दूसरा गोला है, इस पे चार्ज Q है, इसका रेडियस अपना कुछ भी हो R, बाहर अगर R दूरी पर कोई पॉइंट P है, इस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इस पे भी KQ बाय R स्क्वायर। तो जो आंसर वहां है वही आंसर यहां भी है। यहां उस चार्ज से उस पॉइंट P की दूरी है, यहां केंद्र से उस पॉइंट P की दूरी है। अच्छा, अब ये स्फीयर क्या क्या हो सकता है? स्फीयर देखिए सॉलिड भी हो सकता है, यानी कि ठोस पूरा भरा हुआ, तो भी यही होगा आंसर बी। हॉलो भी होगा, हॉलो स्फीयर यानी खोखला भी होगा, खोखला भी होगा, तो भी यही होगा आंसर सी। गौर से देखिए, तो ठोस गोले के बाहर पूछा तो भी यही बनाना है, खोखला गोला के बाहर पूछा तो भी यही बनाना है। ध्यान से सुन लीजिएगा कितना मजेदार है। अच्छा, इंसुलेटिंग स्फीयर बोला, इंसुलेटिंग स्फीयर बोला यानी कि कुचालक बोला, तब भी यही बनाना है। कुचालक गोला तब भी यही बनाना है, क्योंकि चाहे कुछ भी होगा, कुछ भी होगा, बाकी सब तो वही होगा, बाकी सब तो क्या होगा, यही होगा। इतना समझ में आ गया। और अब डी, कंडक्टिंग स्फीयर होगा, कंडक्टिंग स्फीयर तब भी यही होगा। यानी कि देखिए एक साथ कितना के बारे में पढ़े, पॉइंट चार्ज KQ बाय R स्क्वायर, गोला KQ बाय R स्क्वायर, ठोस गोला KQ बाय R स्क्वायर, मतलब गोला में ठोस गोला, हॉलो स्फीयर KQ बाय R स्क्वायर, कुचालक गोला, खाली चार्ज सब पे क्या होना चाहिए, चार्ज इसके सतह पे क्या होना चाहिए, आराम से यूनिफॉर्मली फैला हुआ होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक समान रूप से फैला आवेश, एक समान रूप से फैला आवेश। कोई दिक्कत? इतना सबको समझ में आ गया। ये हो गया आपका क्या, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो इसमें लैंग्वेज से मतलब नहीं है, पॉइंट चार्ज से दूर पे KQ बाय R स्क्वायर, ये जो आदमी समझेगा वो लैंग्वेज क्या लिखेगा, लिख लो भैया। ठीक है, इतना सबको समझ में आ गया। सबके लिए यही फॉर्मूला होगा। ठीक, अब हम अंदर में निकालेंगे, अंदर में अभी कहां निकाले थे, बाहर, अब हम किस में निकालेंगे, अंदर। जल्दी इसको लिखिए और फिर अगले के लिए भी तैयार होइए। बोले 3 ठो हो जाएगा आज। आप ये मत सोचिएगा कि आपको 3 ठो पढ़ाया गया, आप ये सोचिएगा कि आपको एक को 3 बार पढ़ाया गया। सोच में देखिए अंतर। एक लड़का सोचेगा कि आज 3 को पढ़ा दिया, एक लड़का सोचेगा कि ओ एक ही चीज को 3 बार पढ़ाया। बात समझ रहे हैं? अब ये नहीं कि अब हाँ एक ही चीज को 3 बार, उससे टीचर का इज्जत देखिए, कि इज्जत दीजिए कि देखिए किस हिसाब से पढ़ाया, कि 3 चीज को ऐसा पढ़ाया कि लगता है एक ही जैसा है, तीनों मेरा कंप्लीट हो गया। बात समझ रहे? थोड़ा जरूरी है। कल के दिन इसी जगह पे आपके बच्चे भी आएंगे पढ़ने के लिए। इस जगह को ठीक कीजिए, इस जगह को ठीक कीजिए। आपकी जिम्मेदारी है, आपके सीनियर ने जिम्मेदारी नहीं निभाई है, आपको निभाना है। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए अगला देखिएगा, फिर अभी रखा हुआ है, इसको रहने दीजिए। ई वाला जो आएगा नहीं, सब काम आएगा अभी तुरंत। हाँ, ये सब फिर काम आएगा। ठीक, तो एकदम हूबहू फिर से होगा। चलिए अगला क्या है, अगला है, गौर से देखिए, एक गोला है इस तरह से, मजा आ रहा है गोला बनाने में हमको, तो समझ रहे हैं।
भाई हमको तो मेहनत लग नहीं रहा है, इसको घुमा रहे हैं, इससे पीला 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 होते जा रहा है। तो उतना तो चिंता का कोई बात है नहीं, ना इंक खर्च हो रहा है, खाली बिजली खर्च हो रहा है। हो गया। ये है क्या, हमारा बड़ा सा एक गोला। अरे बोलिए हुआ? चलिए अब हो गया, बहुत हो गया। वाह, बहुत बढ़िया बन गया है, नहीं बना है? चलिए बहुत बढ़िया। अब आते हैं, ये गोले पर चार्ज कितना है, देख लीजिएगा, 1 मिनट में बनेगा। और इसका रेडियस कितना है, r, और इस पे चार्ज पूरा फैला हुआ है। अब ये जो गोला है ना, अगर ये चालक गोला होता, बोलिए, अगर ये चालक गोला होता तो चालक कंडक्टर पे जब चार्ज डालते हैं तो वो पूरे सरफेस पे होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये बता चुके हैं, कंडक्टर पर अगर चार्ज डालते हैं तो वो उसके सरफेस पे होता है। लेकिन ये जो गोला है हमारा, ये गोला है इंसुलेटिंग स्फीयर। ये क्या है, तो इसका टॉपिक का नाम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड एन इंसुलेटिंग चार्ज्ड स्फीयर। अब बताते हैं इंसुलेटिंग चार्ज स्फीयर का मतलब क्या हुआ। इंसुलेटिंग चार्ज का मतलब हुआ कुचालक से बना हुआ है। वो क्या है, कुचालक से। तो लिख देंगे किसी कुचालक आवेशित गोले के अंदर, किसी कुचालक आवेशित गोले के अंदर क्या, विद्युत क्षेत्र तीव्रता। एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं, 1 मिनट में। 1 मिनट में आप लोग को हड़बड़ी भी होगी, पर सुन लीजिए। YouTube पे हर समय आजकल रहते हैं तो YouTube पे दिखते रहते हैं कहाँ क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। तो एक ऐसे फिजिक्स के टीचर, भागलपुर के नहीं, भागलपुर के बारे में तो बात ही नहीं करना, मतलब गोली मरवा दिया जाएगा, ऐसा वाला स्थिति है यहाँ। तो बाहर की बात करते हैं, ठीक है। तो एक फिजिक्स के टीचर बच्चों से पूछे थे कि आप लोग राय दीजिए कि ऑनलाइन क्लास में हम कैसा करें जो आप लोगों को मजा आए, आप लोगों को फायदा आए, ठीक है। अब उसमें देखिए, उसमें मूर्खवा लोग का जो राय आया है वो भाई साहब पढ़ के सुना रहे थे कागज में लिख करके। तो एक लड़का क्या लिखता है, एक लड़का लिखता है कि सर ये जो वीडियो इतना बड़ा बड़ा बनाते हैं इसको थोड़ा छोटा बनाइए ना, टिकटॉक वीडियो जैसा। अरे बाप। तो मास्टर कहता है अरे यार ये टिकटॉक फिजिक्स का वीडियो टिकटॉक वीडियो जैसा कैसे, बोलता है नहीं सर थोड़ा छोटा बनाइए। एक दूसरा लड़का क्या बोलता है, एक दूसरा लड़का बोलता है सर सप्ताह में 3 दिन क्लास रहने दीजिए, 3 दिन डाटा का दूसरा उपयोग करेंगे। 3 दिन क्लास रहने दीजिए, 3 दिन डेटा का दूसरा उपयोग करेंगे। तीसरा लड़का का, वो भाई साहब खुद ही पढ़ के बोल रहे हैं, ठीक है। तो तीसरा लड़का कहता है, तीसरे लड़के का सब खतरनाक होगा, सोचिए लड़का कितना खतरनाक होगा, ये सोचिए। तो तीसरा वाला लड़का का आता है, वो मतलब लिखा हुआ वो पढ़ते हैं कि सर आप दिन रात पढ़ाई पढ़ाते रहते हैं, शादी ब्याह नहीं हुआ है क्या? अरे बाप रे बाप, मतलब कि बेचारा कितना भला से पूछा था कि कुछ बताओ तरीका जिससे कि तुमको फायदा हो, तो क्या क्या बोल दिया, काम का बात एक कोठो नहीं बोला। ये गजब वाला बात है, बोल रहे ना एकदम हालत ही खराब है, खासकर बिहार में। बिहार गया, बिहार डूब चुका है। आपको लग रहा होगा नहीं ना बिहार फलाना फलाना, ना जानी ना बिहार के लोग साइंस जानी ना जानी
जानता नहीं है? जानता नहीं है? स्टूडेंट तो कम से कम एकदम नहीं जानता है, एकदम नहीं जानता है। जानता तो ये हाल ही नहीं होता। आगे बढ़िए, आ जाइए इधर। तो एक किसी कुचालक आवेशित गोले के अंदर क्या विद्युत क्षेत्र तीव्रता। अब इसके अंदर विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करना है। तो कुचालक का मतलब आप समझिए कैसा हुआ, हम समझ आते हैं। चालक में अगर चार्ज देंगे ना तो सारा चार्ज सरफेस पे रहेगा, अंदर में जीरो चार्ज रहेगा। लेकिन कुचालक में जो भी चार्ज देंगे वो हर जगह भरा रहता है। कुचालक में जो भी चार्ज देंगे वो हर जगह भरा रहता है। इसका मतलब वह लड्डू देखे हैं, लड्डू देखे हैं, लड्डू के हर बुनिया में समझिए चार्ज है। कुचालक स्फीयर का मतलब क्या हुआ? लड्डू के हर बूंदिया में चार्ज है, यानी कि अंदर में भी चार्ज है। लेकिन यही चालक होता तो सिर्फ बाहरी सरफेस पे होता। बात समझ गए? तो लड्डू के हर बुनिया में चार्ज है। आगे बढ़े। अब हमको बोलता है कि बताइए यहां पर ये है पॉइंट P, यहां पर बनाना है, निकालना है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। गौर से देख लीजिएगा, कहानी खत्म है, एक से 2 मिनट लगेगा। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। क्या करेंगे? यहां पे एक गॉसियन सरफेस खींच दी, जहां पूछा है वहीं पे खींच दी। क्लियर? अब हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? सेम। ये दिखने में थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा, अगर थोड़ा डार्क ले लें, अब शायद आपको दिख रहा होगा। ठीक है, इस तरह से गॉसियन सरफेस ले लिए, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिए, हर जगह क्या ले लिए? इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका रेडियस आर, और ये जो है ये डिस्टेंस है स्मॉल आर। ये डिस्टेंस क्या है? स्मॉल आर। तो यहां एक एरिया वेक्टर लिए ds। अब देखिए यहां नहीं दिखेगा, यहां ले लिए ds वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड थीटा इक्वल टू कितना डिग्री? 0 डिग्री। इतना में किसी को कोई कंफ्यूजन? सेम काम किए हैं कि नहीं किए? तो जानते हैं पिछले दोनों और इसमें सिर्फ और सिर्फ कितना का अंतर है? पहले जो गॉसियन सरफेस खींचते थे बाहर तो सारा चार्ज होता था अंदर, अब इतने वो चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं। अब कितना सा चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं? अब सिर्फ इतना चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं। तो दिस इज द क्यू इंटरनल। अब टोटल नहीं है, अब ये बस। तो अब अप्लाई गॉस लॉ, ध्यान से सुनिए, अप्लाई गॉस, सब कुछ सेम टू सेम। E डॉट ds इक्वल टू क्यू इंटरनल बाय एप्सिलॉन नॉट। E डॉट ds इक्वल टू क्यू इंटरनल बाय एप्सिलॉन नॉट। किसी को कोई कंफ्यूजन? अब E ds cos 0 इक्वल टू क्यू इंटरनल बाय एप्सिलॉन नॉट। E बाहर आ गया, ds। अब ये ds का मान कितना होगा? ये तो इसका जो एरिया होगा वो कितना होगा? 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। अब पूरे का एरिया पूछता है तो 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन? ठीक है, इक्वल टू क्यू इंटरनल बाय एप्सिलॉन नॉट। तो भैया सब कुछ तो रिपीट हो गया, तो बस एक चीज खाली रिपीट नहीं हुआ, क्यू इंटरनल। ये जो है अंदर का चार्ज जो है ये बाहर के चार्ज के बराबर नहीं है। तो हम ये कैसे निकालेंगे? ये आप देख लीजिए, चूंकि इसलिए देख लीजिए, चूंकि पूरे वॉल्यूम में यानी 4/3 पाई आर क्यूब में, 4/3 पाई आर क्यूब में कितना चार्ज है? क्यू चार्ज। इसलिए एक में क्यू बाय, ये सब चीज पढ़ा चुके हैं पहले ही, ठीक है, अभी हम निकालने दे सकते हैं लेकिन जानबूझ के नहीं दिए। तो इतना में कितना होगा? पूरे में क्यू, तो एक में इतना, तो इतना में, इसलिए 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब में कितना होगा? तो क्यूब बाय 4/3 पाई आर क्यूब गुना 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। ये कैंसिल, यही बन गया हमारा क्या? क्यू इंटरनल। क्या बन गया? तो क्यू इंटरनल इक्वल टू क्या लिखेंगे? इसके अंदर कितना चार्ज आया? क्यू आर क्यूब बाय आर क्यूब।
यही चीज खाली इसमें चेंज होगा, सब कुछ वही रहेगा। क्यू इंटरनल के जगह पे आप क्या दीजिए, पूरे का चार्ज क्यू है तो इतना में कितना होगा, तो चूंकि पूरे में क्यू तो इसलिए एक में कितना, इसलिए इसमें कितना, बस। ठीक है, तो देखिए 4/3 कट गया तो क्यू आर क्यूब बाय आर क्यूब, तो इतना में कितना आया, क्यू आर क्यूब बाय आर क्यूब, उसी को क्या बोले, क्यू इंटरनल। इसका मान पुट कर दीजिए, कहानी खत्म। तो चलिए है देखिए ये, तो क्या था यहां, ईडीएस इक्वल टू क्यू आर क्यूब बाय आर क्यूब एप्सिलॉन नॉट। अब इसको इधर कर दीजिए, ई बराबर क्यू आर क्यूब बाय आर क्यूब एप्सिलॉन नॉट, और इसका मान कितना था, इसका मान कितना था 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, आर और आर कैंसल तो बच गया ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर बाय आर क्यूब। तो पूरी कहानी में एक चीज खाली अंतर है, क्यू इंटरनल, और वो भी 10th लेवल का बात है कि भैया पूरे गोले में इतना चार्ज है तो इतने हिस्से में कितना होगा, क्योंकि पूरे गोले में क्यू चार्ज इसलिए एक में, इसलिए इतना बात सबको समझ में आ गया, हाँ या ना, जल्दी बोलिए। ठीक है, अभी भी 5-7 मिनट हम लोग पढ़ सकते हैं, कुछ नहीं है, तीनों हूबहू सेम है। पॉइंट चार्ज बाहर लिए, गोला बाहर लिए, फिर अंदर बोला तो अंदर गॉसियन सरफेस लिए, सब कुछ वही सेट किए, खाली क्यू इंटरनल के जगह पे पहले क्यू रख देते थे, अब इतना रखेंगे, दैट्स ऑल, यही है। तो चलिए अब वापस आते हैं, तो इसका भी व्यवस्था कर देते हैं यहां पे, इसका भी व्यवस्था यहां पे कर देते हैं। ठीक है, तो एक साथ तीनों का काम खत्म हो जाएगा, एक साथ तीनों का। तो ये आपका लिखा हुआ होगा, तो 2 का हो चुका है, सेम चीज रिपीट मारना है, सेम चीज रिपीट मारना है, सेम चीज रिपीट मारना है। ठीक है, चलिए ध्यान से सुनते जाइए। तो अब हम इसको मिटाते हैं, ई वाला चीज को मिटाते हैं, क्योंकि अब तो हमको ठीक है, माना कि एक गोलीय आवेशित वस्तु है जिसका आवेश Q है तथा त्रिज्या R है। ठीक है, हमें इसके केंद्र से R बिंदु पर, किसी R दूरी पर किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, सब कुछ वही चीज लिखना है, सब कुछ, लेकिन इस बार कहां, अंदर में ज्ञात करना है। कहां ज्ञात करना है, अंदर में। तो आप बनाने भी जानते होंगे, देखते हैं इससे बना के देखते हैं। अब कितना बना है, चलिए बात समझ में आई। ये इस पे चार्ज कितना है Q, इसका रेडियस कितना है, रेडियस कितना है R, रेडियस है R, इस पे पॉजिटिव चार्ज है पूरे में भरा हुआ। ठीक है, टॉपिक का नाम चेंज कर देंगे, कुछ नहीं है इसमें। अब हमको बनाना कहां है भाई, हमको बनाना है इस पॉइंट P पर। तो अब हम यहां पे एक गॉसियन सरफेस खींचे, जिसको ये वाला फिगर नहीं पसंद आए वो वाला फिगर वहां बना ही हुआ है, बना लीजिए। ठीक है, यही चीज है। और यहां पे ये हुआ हमारा इस बार Q इंटरनल, यही बात आपको खाली ध्यान रखना, ये हमारा क्या हुआ, Q इंटरनल। तो अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी inside the insulating sphere, चार्ज स्फीयर। ठीक है, लिख दीजिएगा। और सब कुछ लिखा हुआ है, माना कि एक गोलीय आवेशित वस्तु है,
ठीक है। गोल ये आवेशित, यहां पे आगे लिख दीजिएगा क्या, कुचालक वस्तु है जिसका आवेश क्यों तथा त्रिज्या r है। हमें इसके केंद्र से r दूरी पर किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्रता ज्ञात करनी है। यह बिंदु गोले के अंदर है। यह बिंदु गोले के अंदर है। यह बिंदु गोले के अंदर है। ठीक है, इतना यही बात एक्स्ट्रा इसमें ऐड कर देना है, बाकी सब कुछ वही रहेगा। और इसके लिए देखिए, ये लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये सब चीज अपने से बनाना है। ऑफलाइन अगर क्लास होता एक भी चीज हम नहीं बनाते हैं, एक भी चीज में बहुत बड़ा अंतर है। ऑफलाइन क्लास में एक भी हम बनाते ही नहीं है, तब बोलिए तब ना बच्चा भागता है सर। ठीक है, सारा कम जुड़का चला जाता है, क्यों? ठीक है, अब देखिए ध्यान से, ये हो गया। अब इसके पीछे जो उतारना है ये वाला, ठीक है, ई वाला उतार लीजिए। और फाइनल आंसर इस पेज में, तो गौर से देख लीजिए, ई वाला ले लीजिए। और इंग्लिश वाले और हिंदी वाले, वो दोनों का टास्क क्या हुआ कि इस तीनों को अपने अपने लैंग्वेज में सोरिया करके लिख लेना है। कम से कम इतना कर लेना है, कर लीजिएगा, हाँ या ना। इंग्लिश वाले को तो पता ही है, इंग्लिश का जो पहला का इंग्लिश लिखाए थे वही दूसरा का इंग्लिश, वही तीसरा का इंग्लिश। बात समझ गए? ठीक, इतना बात सबको समझ में आ गया। ये है सिर्फ इसमें कि चेंज पकड़िए, इसमें सिर्फ क्या चेंज करना है, क्यू इंटरनल, बस। तो तीनों एक जैसा है, बस इसमें क्यू इंटरनल चेंज कर देना। तो आई होप आपको क्लास अच्छा लगा होगा, क्लास कॉन्सेप्चुअल लगा होगा, फायदेमंद लगा होगा। थैंक यू मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। प्लीज माहौल को बदलने में मेरी मदद कीजिए। हम किसी भी इंसान के खिलाफ नहीं है, किसी भी टीचर के खिलाफ नहीं है, हमको किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, हम सबका दिल से सम्मान करते हैं। बट हम चाहते हैं कि हम अपने प्रोफेशन से ईमानदारी निभा सके। उसके लिए जो भी आदमी मेरे दुश्मन हैं उनको हम क्या बोले? थैंक यू, बाय बाय। और ऐप के लिए अभी परेशान नहीं होना है, जितने भी बच्चे ने भेज दिया है सबका धीरे धीरे जुड़ जाएगा। बाय बाय।